क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन क्या है कि ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब जो 90 डिग्री से कम है। तो कोस ए मतलब ये न्यून कोण है और कोस ए बराबर है कोस बी के। तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर है, ये अपने को दर्शाना है। ठीक है, कुल मिला के अपने को सिद्ध करना है। इसमें सिद्ध करने वाले प्रश्न स्टार्ट हो गए, जैसे आपने पहले रेखाओं और कोण वाले में देखे होंगे। देखो अपने को क्या चीज़ दी हुई है ना, सबसे पहले तो जो चीज़ दी हुई है वो लिखते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन हमारे को कहता है, जैसे अपने पास क्वेश्चन नंबर अपन पढ़ रहे हैं अभी, छठा क्वेश्चन है अपना 8.1 का, है ना। 8.1 का छठा क्वेश्चन है। 8.1 का छठे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है 8.1 के छठे क्वेश्चन में कि यदि कोण ए है ना, तो अपने को दिया है कि कोण ए और कोण बी ये क्या है, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण। ठीक है, ये न्यून कोण है। आगे क्वेश्चन कहता है कि इसके अंदर कोस ए बराबर है कोस बी के, है ना। ये अपने को दिया है, पहले से ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या चीज़ सिद्ध करनी है, अपने को सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर है कोण बी के। ठीक है, अब चलो इसको हल करते हैं, आप आराम से समझेंगे इसको। प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये वाला कोण इसके बराबर है सबसे पहले, और यहाँ ये देखना है कि ये वाले कोण और इस वाले कोण के लिए पहले से थ्योरी अपने पास उपलब्ध है कि ये दोनों न्यून कोण है। अब न्यून कोण आप अच्छे से समझते हैं, न्यून कोण का मतलब वह कोण जो 90 डिग्री से कम है, मतलब से कम। जो कोण 90 डिग्री से कम वो न्यून कोण कहते हैं, और ये दोनों कोण 90 डिग्री से कम है। अपन जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, यानी यदि ये दोनों 90 से कम है और ए कोण जो त्रिकोणमिति में अपने लागू होता है, कल भी जिसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, ए कोण हमेशा 90 डिग्री होता ही है। तो अपन जैसे इसका एक कच्चा चित्र बनाते हैं ना, इसको हल करने से पहले, कि यदि ये कोण क्या है, 90 डिग्री है। प्रश्न कहता है कि कोण ए और कोण बी दोनों क्या है, न्यून कोण है, यानी कि, और ये कोण सी जो होगा 90 डिग्री होगा, यानी ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है, ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है ना, अब कंप्लीट करते हैं इसको। प्रश्न क्या कहता है कि इस त्रिभुज में जो हमने बनाया अभी, इस त्रिभुज में हमें दिया हुआ है, यानी त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है कि कोस ए बराबर है कोस बी के। ठीक है ना, ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो कोस ए और कोस बी जो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब कोस ए और कोस बी का अर्थ समझेंगे आप। कल भी अपने पढ़ा था कि इस ए का अर्थ यह होता है कि जहां कोण ए बन रहा है, जहां कोण ए बन रहा है उसके ठीक सम्मुख भुजा क्या होगी, लंब होगी। और कोण बी का अर्थ यह है कि कोण बी जहां बन रहा है उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होगी, है ना। ये अर्थ अपन ने समझा था। अब इसको हल करने के लिए वही अपना, चूंकि अपन 8.1 पढ़ रहे हैं, लाल कक्का वाले सूत्र से, तो सारे सवाल उसी से हल होंगे। अब कोस का सूत्र देखेंगे, अपन ने पढ़ा था उसमें कि कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटेवा कारण, यानी ये इसके लिए भी है ना। तो यहां लिख लेते हैं अपन, लाल कक्का के सूत्र से, है ना, कोस का मान रखते हैं ना। क्या है मान, कोस का मान क्या होता है, आधार बटेवा कर्ण, और इसका मान भी क्या होता है, आधार बटेवा कर्ण। लेकिन अपने को यह ध्यान रखना होता है कि दोनों जगह इस आधार का अर्थ अलग अलग है। अब क्यों अलग अलग है, क्योंकि इस आधार का अर्थ होता है, इस कोस ए के लिए आधार का अर्थ होता है, आधार का मतलब जैसे एक की ठीक सम्मुख भुजा तो क्या होगी, लंब होगी, और एक की इस कोण को बनाने वाला, इस कोण को जो बना रहा है वो भुजा क्या होगी, लंब होगी, है ना। ये लंब हो गई, ये आधार हो गया, यानी कौन सी भुजा, इसको एक बार मान रखो, ये बीसी भुजा इसके लिए आधार होगी, और कर्ण के लिए तो सी के ठीक सामने वाली भुजा यानी 90 डिग्री के सामने, यानी कौन सी हो गई, ए बी भुजा। ठीक है, अब देखो इसके लिए आधार क्या होगा, कोस बी के लिए, तो बी के लिए बी की सम्मुख भुजा लंब हो गई, इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई। अपन ने गलत किया, ठीक है ना, ए के ठीक सम्मुख वाली भुजा क्या होगी, ये लंब हो गई, और आधार कौन सी होगी, ये होगी, यानी कौन सी, एसी भुजा होगी। गलती कर दी अपन ने, एसी भुजा होगी। ठीक है, अब देखो कोस बी के लिए, तो बी की सम्मुख भुजा तो लंब हो गई, आधार क्या हो गया, बीसी, क्या हो गया, बीसी, और कोण कर्ण क्या हो गया, तो कर्ण इसके ठीक सामने वाली भुजा यानी ए बी, कर्ण क्या हो गई, ए बी। अब देखो इसको हल करो, अपन देखते हैं
कि ये वाला मान इसको वज्र गुणा करो तो ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा। तो मान क्या आता है अपने पास मान आता है कि AC को हमने AB से गुणा किए, उसके बाद BC को भी हमने AB से गुणा किया ना, AB से AB कटे, हमारे पास क्या उपलब्ध हुए AC बराबर BC। ठीक है ना, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब ये देखना है कि AC और BC भुजा क्या है। AC भुजा यानी ये वाली भुजा, और BC यानी कौन सी भुजा, BC यानी ये वाली भुजा। ठीक है ना। अब आपने यदि रेखाएं और कोण प्रश्नावली पढ़ी है तो उसमें अपने एक प्रश्न पढ़ा था कि एक प्रमेय थी, वो थी कि समान भुजाओं, यदि भुजाएं समान है ना, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं ना, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, पढ़ी है आपने, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी यदि ये वाली भुजा इसके बराबर है तो इनके आमने सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो AC के सामने वाला कोण कौन सा है, B कोण है, यानी कोण B किसके बराबर होगा, BC कौन सी है, BC भुजा, इसके सामने वाला कोण कौन सा, A हो गया, तो ये हो गया A। तो अतः ये इसके बराबर होंगे और ये अपना सिद्ध हो गया। कंप्लीट समझ में आ गया। अपने क्या किया था, अपने इन भुजाओं में ये देखा था, वही अपने जो पहले दूसरे में प्रश्न किया था कि A का अर्थ क्या होता है, B का अर्थ क्या होता है, उनके सम्मुख लंबकर्ण, उसके अंदर अपने मान रखा, मान रखने के बाद अपने हल किया, हल करने के बाद दो भुजाएं बराबर आई, उन भुजाओं के सम्मुख कोण उसके बराबर हुए। ठीक है, बहुत अच्छा शानदार सा प्रश्न था, सिंपल।